साथ विदेश मामलों की जानकार करोड़ी सिंह भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। लेकिन सबसे पहले सवाल यही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त टिकी हुई है कि एप्स्टीन केस से जुड़ी जब फाइल खुलेंगी तो आखिर उसमें हो क्या सकता है। देखिए, ऐसा है कि जो एप्स्टीन का केस है, इसको मैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल मान के चलता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि इसमें जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे अपराध जगत से लेके परोपकार जगत तक के यशस्वी लोगों के नाम आ रहे हैं। इसी तरह राजनीति से लेके सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यशस्वी लोगों के नाम आ रहे हैं। जी। और इस नाम आने से पहले ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि मैं चुनाव जीता तो सब फाइलें सार्वजनिक कर दूंगा। लेकिन उसके बाद वो प्रक्रिया रुक गई थी, और रुकने के बाद पिछले महीने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रो खन्ना ने एक बिल रखा, और ये बिल ये था कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनको ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम दिया गया। और उस बिल में ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जो न्याय विभाग है अमेरिका का, वो सार्वजनिक करेगा सब फाइलें। लेकिन उस एक्ट में जो एक दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, वो ये है कि केवल अपराध को तो सार्वजनिक करेंगे, यौन अपराध और बच्चों का यौन शोषण, बाल यौन शोषण, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन उसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिका की विदेश नीति और जो विक्टिम्स हैं, पीड़ितों के पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इससे मुझे एक चिंता की बात ये लग रही है कि ये केवल अमेरिका का स्कैंडल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि एप्स्टीन इजराइल की मोसाद जो एजेंसी है जासूसी, उसके संपर्क में थे, संपर्क में नहीं, उसके लिए काम भी करते थे, ऐसी कुछ चीजें मीडिया में आई हैं। तो क्या एप्स्टीन ने जिन लोगों को अपने जाल में फंसाया, क्या किसी देश में सरकार के बदलने के लिए, रिजीम चेंज के लिए कोई प्रयास हुए? क्या किसी दूसरे देश के सरकार बदलने का, नीति बदलने का प्रयास हुआ? तो मैं ये सोचता हूं कि इसको जो मीडिया है बाहर का, अमेरिका से बाहर का, उनको ये मांग रखनी चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। केवल ये अमेरिका का राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है कि अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति की मामले हैं उनको आप छुपा लें, क्योंकि जब सरकार बदलने का या दूसरे देशों में हस्तक्षेप का मामला आता है, वहां की जासूसी करने का मामला आता है, तो विश्व के अलग अलग देश प्रभावित हुए होंगे निश्चित रूप से। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए और उसके लिए मांग रखी जानी चाहिए। बाकी चीजें तो सामने आ जाएंगी आज, और उसमें जो बहुत सी फाइलें हो सकता है अभी भी सामने नहीं आए हैं। वैसे 95,000 इससे ये भी क्या समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिकी संसद ने ये मंजूरी दी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मंजूरी इसे दे दी गई है कि सार्वजनिक इस फाइल को किया जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद अगर अमेरिका की राजनीति में किसी भी तरीके से बदलाव भी हो सकती है जब इसे सार्वजनिक तौर पर रखा जाएगा? और दूसरा ये कि क्या इसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की भी कोशिश हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आप और हम इसके लिए न तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कोई पक्ष लें, न वकील की तरह अपना आर्गुमेंट जीतने का प्रयास करें। हम एक मानवीय संदर्भ रखें और उस संदर्भ में इस पे विचार करें। अमेरिका की राजनीति किस तरह का टर्न लेती है, उसका निश्चित रूप से अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया पे असर पड़ता है, लेकिन वो उनका आंतरिक मामला है। कौन नेता फंसते हैं, कौन किस पे अपराध का मुकदमा चलता है, आगे क्या होता है। हमारा कंसर्न ये है कि क्या इस जो कांड है इससे दुनिया के दूसरे देशों की सरकारों पे प्रभाव पड़ा, वहां की नीतियों पे प्रभाव पड़ा, तो दूसरे देशों पे क्या प्रभाव पड़ा वो आप और हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से अमेरिका की राजनीति में तो एक भूचाल की स्थिति है ही, लंबे समय से है। और एक अन्य बात है कि एप्स्टीन ने जिस कंडीशन में आत्महत्या की, उसकी भी मुझे लगता है कि दोबारा जांच होनी चाहिए कि किस तरह से आत्महत्या की। अमेरिका में बहुत से ऐसे कांड हुए हैं, वहां के राष्ट्रपतियों का असैसिनेशन हुआ, वो भी जांच हुई और वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है।
तो अमेरिका में भी ये फिर से जांच होनी चाहिए कि एप्स्टीन ने किन किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए जो उसके क्लोज एसोसिएट थे, क्योंकि इनके एप्स्टीन के बड़े बड़े ठिकाने थे, बहुत ही लग्जरियस ऐशो आराम के जी। ठिकाने थे, वहां कौन लोग रहे, विदेशों के नेता कौन से रहे, तो विदेशी जो नेता हैं या जो यशस्वी लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या अमेरिका करेगा, और अमेरिका नहीं करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मांग करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी स्थिति की जांच होके पूरा दुनिया के सामने ये चीज लानी चाहिए। जी मैम। बिल्कुल। और सर देखिए, क्योंकि अब तक जो तस्वीरें सामने आई है उसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन अगर ये फाइल खुलेगी, इसके बाद अगर विदेशी हस्तियों के नाम इसमें शामिल होते हैं, तो क्या माना जाए कि आगे अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी संभावना हो सकती है इसमें? देखिए, इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन विदेशी जो राजनीतिक या दूसरे यशस्वी लोग आएंगे, बिजनेस जगत के भी आएंगे, सांस्कृतिक बौद्धिक जगत के भी आएंगे, अपराध जगत के भी आएंगे, तो निश्चित रूप से कई देशों में राजनीतिक भूचाल आ सकता है निश्चित रूप से। अंतर्राष्ट्रीय जांच के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मांग जरूर करनी चाहिए कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच इसलिए होनी चाहिए कि सरकारों पे किस तरह से प्रभाव डाला है, क्या कोई सरकार बदलने का प्रयास भी हुआ है, रिजीम चेंज का, जो जिसके लिए कि अमेरिका बहुत ही नोटोरियस है कि अमेरिकन CIA वगैरह ने रिजीम चेंज का प्रयास किया है, या दूसरी जो देशों की इजराइल जैसी देशों की जो एजेंसीज हैं, मोसाद जैसी, वो बहुत एक्टिव हैं, या यूरोपीय देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी क्या भूमिका रही, और उनसे संबंधित लोग भी क्या इन फाइलों में हैं, और वो लोग हैं तो उन्होंने दुनिया के देशों में विशेष रूप से जो गरीब और कमजोर देश हैं वहां के राजनेताओं पे क्या प्रभाव डाला है, और क्या वहां सरकार बदलने का प्रयास भी किया है, क्योंकि ये वहां के राजनीतिक स्थायित्व से जुड़ा हुआ है, वहां की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और वो नहीं, इन देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। अमेरिका जांच करेगा तो वो तो फाइलें, वो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, उनको सार्वजनिक नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मांग करनी चाहिए कि सब सार्वजनिक होनी चाहिए। केवल यह नहीं है कि जो अमेरिका की सिक्योरिटी से रिलेटेड है या विदेश नीति से रिलेटेड है उनको छुपा लिया जाए। तो निश्चित रूप से अमेरिका में जांच होगी, उसमें तो बहुत सी बातें छुपाई जाएंगी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है, लेकिन वैश्विक समुदाय को मांग करनी चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय जांच हो तो हर चीज सामने आए, और पूरा ये सामने आ जाए कि क्या कहां कहां अपराध हुआ। केवल ये इसको हम यौन अपराध या बाल यौन अपराध मान के अब इतिश्री न कर लें कि बस हो गया, इतना ही स्कैंडल था, तो वो इसके राजनीतिक और व्यापारिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक इम्प्लीकेशंस भी है, तो उन सब की जांच होनी चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। जी मैम। लेकिन सर मैं ये समझना चाहूंगी, अगर मान लीजिए कि कोई प्रभावशाली नेता जिनके नाम सामने आते हैं, तस्वीरों में अगर देखा जाता है, संलिप्तता नजर आती है, तो जवाबदेही फिर कैसे तय होगी? देखिए, निश्चित रूप से नाम तो कुछ विदेशी नेताओं के भी आ सकते हैं, उद्योग के घरानों के भी आ सकते हैं, लेकिन केवल एक तस्वीर आ जाना तो अपराध सिद्ध नहीं होता है ना। तो उससे भी मीडिया वाले डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका नाम आया, वो अपना पक्ष रखेंगे, तो हर चीज जो ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया के सामने आएगी तो कोई न कोई निष्कर्ष निकलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। क्या वो केवल तस्वीर तक है या आगे भी इन्वॉल्व थे, और आगे और चीजें कोलैबोरेटिव कुछ और चीजें मिल जाएंगी, केवल तस्वीर तक सीमित नहीं होगा। उसमें ईमेल भी हैं कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ, मेल क्या हुआ, जवाब क्या आया, उधर एप्स्टीन की तरफ से क्या आया, आप नेता की तरफ से क्या ईमेल किया गया। तो बहुत सी चीजें केवल तस्वीर तक सीमित नहीं है। केवल तस्वीर होना किसी के साथ तो अपराध नहीं है, लेकिन तस्वीर से आगे की जो प्रक्रिया है, जो गत्यात्मकता है, डायनामिक्स है, वो सामने आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच हो। जी मैम। नहीं तो क्या जो अब तक जो बस चीजें सामने आई हैं उससे क्या समझा जाए? ये पूरा मामला क्या पावर और प्रिविलेज के दुरुपयोग का समझ आ रहा है क्या सर? देखिए, निश्चित रूप से पावर और प्रिविलेज का तो होता ही है, लेकिन लोग सम्मिलित क्यों हुए और किस तरीके से किया गया, क्या उनको लालच दिया गया,
क्या देखिए इंसान की जिस तरह की यौन ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति है वो होती है, लेकिन प्रवृत्ति में आप अपराध जगत में फंस जाएं तो ये बहुत बड़ी बड़ी गलती है। तो एप्स्टीन ने किस तरह की मोडस ऑपरेंडी अपनाई जिससे बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसा के अपने ऐसो आराम के जो जगह है, उनके ठिकाने हैं, उन पे उनको रखा भी, और किस तरीके से बाहर के विदेशियों के ज्यादातर पीड़ित हैं वो विदेश की लड़कियां हैं, तो उनको किस तरह से मोबिलाइज किया और उसमें इंस्ट्रूमेंटल कौन कौन रहे। अभी तक तो मैक्सवेल का नाम सामने आ रहा है और इनमें जो दूसरे एंड्रयूज का भी, प्रिंस का भी नाम सामने आ रहा है ब्रिटेन के, तो बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो पूरी जो प्रक्रिया है उसको केवल ये नहीं है कि क्या हुआ, ये इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही और उसका प्रभाव क्या रहा। प्रक्रिया और प्रभाव का होना चाहिए, केवल तस्वीरों को सार्वजनिक करने से कुछ नहीं होगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या चली और अंत में प्रभाव क्या रहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, राजनीतिक भी और बिल्कुल सर, सवाल ये भी है ना कि क्या जो अब तक जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, अब जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर खुद सामने आई है, बिल गेट्स की तस्वीर सामने आई है, सवाल ये भी बनता है कि क्या इन हस्तियों को पता नहीं था अब एप्स्टीन के बारे में कि आखिर ये क्या काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि पूरा एक नेक्सस चलता था, तो क्या इन लोगों को पता नहीं था इसलिए संपर्क में थे? क्या ये भी हो सकता है सर? देखिए दोनों ही बातें हैं इसमें, दोनों ही तरह की हैं। हो सकता है कि पता हो इस तरह का अपराध हो रहा है, लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि क्या ये अपराध सामने आ जाएगा, क्या एक स्कैंडल के रूप में ये ओपन होगा। शायद उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि ये एक स्कैंडल के रूप में कभी खुल जाएगा। लेकिन बहुत से जो अपराध होते हैं वो छुपे रहते हैं और वो इतिहास के पन्नों में दब के रह जाते हैं, दुनिया के सामने नहीं आते हैं। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि दुनिया के सामने नहीं आएगा और ऐसो आराम की जिंदगी जीना इंसान की प्रवृत्ति है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, यशस्वी हो या सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो। तो ये तो ऐसो आराम की जिंदगी जीने की प्रवृत्ति तो इंसान में सामान्यतः होती है। तो इन्होंने भी, जो यशस्वी लोग हैं, ये भी ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे और इस तरह का जाल जो बिछाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से ये जाल बिछा और किस तरह से वो फंसे, उस पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और उससे अलग अलग देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर भी कोई प्रभाव पड़ा, वहां की नीतियों पे प्रभाव पड़ा, उस इम्पैक्ट का भी असेसमेंट होना चाहिए। तो इसको हम दूसरे केवल फोटो को रिलीज करने से, अखबार में या मैगजीन में पब्लिश करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके पूरी जांच होनी चाहिए और उससे मुझे लगता है कि उस तरह की अगर जांच होगी तो भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से जो यशस्वी लोग हैं वो भी बचेंगे और जो अपराध के जगत में इस तरह का जाल बिछाने वाले हैं वो भी बचने का प्रयास करेंगे। जी मैम। और बिल्कुल, और सर अब देखिए, क्योंकि पहले एक टीचर था ये एप्स्टीन, पहले एक शिक्षक था, लेकिन धीरे धीरे इस दुनिया में कैसे उसने कदम रखा, कैसे इसने क्योंकि तमाम चीजें जो सामने आ रही है वाकई में हैरान कर देने वाली है। 2008 वो साल था जब पहला मामला सामने आया था, आपराधिक यौन शोषण का मामला इस पर दर्ज हुआ था, जिसे लेकर सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन बार बार वो जेल से बाहर भी आ रहा था और इसके बाद देखिए कई बार ऐसे, क्योंकि 2008 के बाद 2019 में भी यौन शोषण का मामला उस पर दर्ज हुआ था, सजा भी उसे लेकर हुई थी। तो ऐसे में बार बार कैसे सजा हो रही थी, के बाद भी निरंतरता इसके इन चीजों में देखने को मिल रही थी। बार बार अब यौन शोषण के मामलों को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही थी वो ये हैरान कर देने वाली है कि एक शिक्षक कैसे इन चीजों में से जुड़ता है और इसके बाद लगातार इसके जो काम है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, नीचे के स्तर से ऊपर आना, ऐसे लोग भी हैं कि अगर हम उनकी बहुत से लोगों की बायोग्राफी देखेंगे तो वो बहुत बड़े परोपकारी बने हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी बने हैं, बहुत बड़े राजनीति के बने हैं कि जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन लोअर बैकग्राउंड से आके अपराधी बनना एक अलग कहानी है। तो निश्चित रूप से लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, ये सामान्यतः साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोअर बैकग्राउंड से आता है वो या तो शेर की तरह दहाड़ने वाला होता है या
कुत्तों की तरह पांव चाटने वाला होता है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसमें एक्सट्रीम होती हैं, वो बीच का रास्ता नहीं चुनता है। तो इस तरह की जो नीचे के पृष्ठभूमि से आते हैं वो एक्सट्रीम में होते हैं, या तो बहुत ज्यादा इंसानियत होती है उनमें, या बहुत बड़े वो अपराधी बन जाते हैं। तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है कि एप्स्टीन अपराधी बन गया है, लेकिन उस अपराध को हम आगे अब किस तरह, आप कह रहे हैं कि बार बार छूट जाता है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया एक अलग होती है और प्रभाव होता है वो अलग होता है। जब प्रभाव आता है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है, कानून का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, और इंटरप्रिटेशन बदल के बहुत से अपराधी छूट जाते हैं, ये होता है। लेकिन उसको किस तरह से रोका जाए, इसका प्रयास हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कानून को परिभाषित गलत तरीके से किया और अपराधी छूट जाता है तो न्याय में विश्वास उठ जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो निश्चित रूप से वो बार बार छूटते रहे होंगे, क्योंकि प्रभाव होता है, वो प्रभावशाली बहुत थे, जो कि बिल्कुल अब तो तस्वीरों में सामने आ रहा है। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें दूसरे लोग, क्षेत्र के यशस्वी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। तो प्रभाव से इंटरप्रिटेशन या भाषा बदल जाती है। तो ऐसा कोई अस्वाभाविक नहीं है कि वो बार बार छूट गए हों अपने प्रभाव से, जुडिशरी में भी और कानून की प्रक्रिया से भी बच गए हों। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखना यही होगा सर कि जब आज फाइल खुलती है तो आखिर कौन कौन से नाम, कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया किरोड़ी सर।